हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जेबीटी टीचर्स की वैकेंसीज दी गई हैं और वैकेंसीज हैं 1456। अप्लाई करने की लास्ट डेट इसकी रहेगी 21 अगस्त 2024। वेबसाइट है hssc.gov.in। तो चलिए वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या इसका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल नोटिस है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए बताया गया है कि जो ये जेबीटी टीचर्स के लिए नोटिफिकेशन आया है ये 9 अगस्त 2024 को आया है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप कर सकते हैं 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2024 तक। तो 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक का आपके पास टाइम रहेगा जिसमें कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें देखिए बताया गया है कि जो टोटल पोस्ट्स रहेंगी प्राइमरी टीचर्स के लिए या जेबीटी टीचर्स के लिए वो है 1456। और ये जो प्राइमरी टीचर्स हैं ये मेवात कैडर में रहेंगे, ग्रुप सी सर्विसेज के अंडर ये आएंगे। ठीक है। और जैसे कि आप जान चुके हैं कि 12 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2024 तक का टाइम रहेगा आपके पास जिसमें कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि आपकी जो पोस्टिंग है जो 1456 है वो किस तरह से कैटेगराइज की गई हैं। देखिए जनरल के लिए ये रहेंगी 607, एससी के लिए 300 है, बीसीए के लिए 242, बीसीबी के लिए 170, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 71 ईएसएम जनरल के लिए 50 है, ईएसएम एससी के लिए 6 है, ईएसएम बीसीए के लिए 5 है और ईएसएम बीसीबी के लिए भी 5 है। तो इस तरह से टोटल जो ये पोस्टें हैं जेबीटी टीचर्स के लिए वो 1456 या फिर आप कह सकते हैं 1456 टोटल पोस्टें ये बन जाती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए भी टोटल पोस्टें हैं जो वो 58 है, 58 है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन प्रोसेस चाहिए है, मतलब जो एलिजिबिलिटी चाहिए है, क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब आपके पास +2 की होनी चाहिए आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ और साथ में 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर senior secondary or at least equivalent with 45% marks and 2 year diploma in elementary education in accordance with NCTE regulation 2002। तो मतलब आपके पास जो है सीनियर सेकेंडरी या आप +2 कह सकते हैं 45% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए NCTE के अकॉर्डिंग, जो कि 2002 रूल्स के अकॉर्डिंग है। और तीसरी ऑप्शन में दिया गया है कि सीनियर सेकेंडरी हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और आपके पास 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे कि BEL या BEd कह सकते हैं आप। ठीक है। और लास्ट यहाँ पे एक और दी गई है, सीनियर सेकेंडरी हो विद 50% मार्क्स एटलीस्ट और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन एजुकेशन और BA BSc BCom हो या तो, और इसके साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का जिसका कोई भी नाम हो सकता है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स के अलग अलग नाम रहते हैं और यूनिवर्सिटी वाइज। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब आपके पास जो है आपका HTET या फिर STET जो है वो क्लियर हुआ होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड कहा गया है कि मैट्रिक विद द हिंदी और संस्कृत और +2 BA MA विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपके पास क्वालिफिकेशन में ये चाहिए होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास जो नोट दिया गया है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर है हरियाणा बोर्ड से तो वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये कुछ नोट दिया गया है।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपने अगर उर्दू भी आपके पास मैट्रिकुलेशन सब्जेक्ट में रहा है ना, तो उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। और आपका एस टेट और एच टेट जो है, इनमें से कोई भी जो है वो तो क्लियर होना ही चाहिए, ये तो हमने अभी बात कर ही ली है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो एज है वो आपकी 18 से 42 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट है पे स्केल। तो देखिए पे स्केल यहाँ पर दिया गया है 9,300 से लेकर 34,800 विद द ग्रेड पे ऑफ ₹4200। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दो चीजें हो गई आपकी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो रिलैक्सेशन इन एज मिलेगी वो तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही मिलेगी। चेक कर लेते हैं एक बार। कॉमनली ये 18 से 42 साल दिया गया है। और अभी एससी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। डिसेबल्ड पर्सन्स हु कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी एक्ट 2016 10 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। देन वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सन्स हु आर डिसेबल्ड, उन्हें भी 5 साल की मिल जाएगी। विडोज हैं या लीगली डिवोर्स्ड वुमेन है, उन्हें भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। देन जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन जो है उन्हें भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अनमैरिड को भी 5 साल की मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को अकॉर्डिंग टू द रूल्स मिलेगी। और पर्सन्स जो ऑलरेडी वर्किंग है या डॉक पे हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया ये कि आपको एग्जामिनेशन फी क्या रहेगी इसके लिए। ठीक है। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो आपकी जो एग्जामिनेशन फी रहेगी वो 150 रहेगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी से ही हैं, फीमेल हैं पर हरियाणा के रेजिडेंट हैं, तो आपकी जो फी होगी वो है 75 रुपीज। SC BC EWS कैटेगरी से हैं ऑफ हरियाणा स्टेट और मेल हैं, तो 35 रुपीज रहेगी आपकी फी, 35 रुपए। और फीमेल हैं तो 18 रुपए रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा है, तो आपको कोई फी नहीं देनी पड़ेगी, नो चार्जेस होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन एंड सिलेबस की बात की गई है। तो देखिए आपका जो इसमें एग्जाम आएगा ना, रिटन एग्जाम रहेगा, OMR शीट्स पे ये एग्जाम होगा, जो कि 95 मार्क्स का होगा। 95 नंबर का ये आपका एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो रिटन एग्जाम रहेगा ना, इसमें सारे क्वेश्चन जो है ना वो कंपलसरी होंगे और बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही वो आएंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप जो भी आपने लैंग्वेज चूज की है उसमें आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। OMR शीट पर ही आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है। और इसमें खास बात है कि इस पे ना आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आपने रॉन्ग आंसर कोई कर भी दिया तो आपका कोई नंबर उसमें से कटेगा नहीं। ठीक है। और टोटल जो है आपके क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के नंबर आपको होंगे 0.95। ठीक है। तो यानी कि इस तरह से ये कितने नंबर का आपका एग्जाम हो गया, 95 नंबर का, 95 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चन आएंगे पर हर एक क्वेश्चन में जो मार्क है वो कितने हैं, 0.95 है। तो इसलिए आपका जो पेपर हो गया वो 95 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, MCQ पैटर्न में होंगे। पर यहाँ पे अभी तक क्या होता था कि 4 ऑप्शंस आती थी, है ना। अब क्या होगा कि आपको ना 5 ऑप्शंस मिलेंगी। ठीक है। ABCD और E। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ई ऑप्शन जो है वो फिल कर देनी है। ठीक है। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा है तो आप ई क्वेश्चन जो ऑप्शन है ना उसे फिल कर देंगे। ठीक है जी। क्योंकि अगर आपने कोई भी ऑप्शन फिल नहीं की तो आपके 0.95 मार्क जो है ना अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के मतलब कट जाएंगे। तो इसलिए आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आपको लग रहा है कि मुझे ये अटेम्प्ट नहीं करना है, तो उसका आपने 0.95 अपने मार्क बचाने के लिए अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, ई ऑप्शन आप भर दो। ठीक है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे ई ऑप्शन भी भरनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको 5 मिनट जो है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो जो आपका जो एग्जाम रहेगा वो 105 मिनट का ये होगा। ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि ये तो हमें पता चल गया कि रिटर्न एग्जाम 95 मार्क्स का आएगा। उसके बाद अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जाम रहेगा, ठीक है। मतलब मेडिकल जो होता है ये नॉर्मली जॉब में, है ना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिलेबस का भी आइडिया देख लीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, इसके 20 क्वेश्चंस आने के चांस है। हिंदी लैंग्वेज के भी 10 आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 होंगे। हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आने के चांस है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के 10 होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन और एनवायरमेंटल स्टडी के 10 क्वेश्चंस। तो इस तरह का पैटर्न जो है मोस्टली आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे hssc.gov.in पे। वहां पे JBT/PRT टीचर वैकेंसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे ऑनलाइन लिंक पे और या फिर डायरेक्टली ओपन कर लेंगे वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे ऑन द लिंक और कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पूरी जो भी उन्होंने आपका नाम और बाकी जो चीजें हैं वो सारी आप जानकारी देंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करने पड़ेंगे साथ में। सारी जो इंफॉर्मेशन दी है उसको एक बार रीचेक करेंगे, एप्लीकेशन फी जो है भर देंगे और सबमिट करके इसका प्रिंट आउट रख लेंगे। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको मैंडेटरी यानी कि जरूरी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने पड़ेंगे। स्कैन्ड कॉपी ऑफ असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, सारी जो पढ़ाई की है 10th +2 और आगे भी जो किया है वो सारे आपको उनकी स्कैन्ड कॉपीज लगानी है, ठीक है। SC BC मतलब कैटेगरी जो भी है आपकी, उसका आपको स्कैन कॉपी जो है वो लगानी है। स्कैन फोटोग्राफ आपने देना है, सिग्नेचर की स्कैन करके उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। हायर कोई क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है तो वो आप साथ में देंगे। हरियाणा के अगर आप बोनाफाइड हैं तो आप साथ में उसको लगाएंगे। EWS सर्टिफिकेट जो है एज पर अनेक्चर 4 दिया हुआ है वो आपको लगाना है। देन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और बुक, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस से हैं, ESM कैटेगरी से हैं तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या बुक जो है वो भी साथ में लगाना होगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेंबर्स ऑफ ESM, देन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब अगर आप डिसेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी आपको स्कैन कॉपी जो है अपलोड करनी पड़ेगी। देन सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर। और लास्ट में यहाँ बताया गया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन, ये सारे जो है मैंडेटरी यानी कि जरूरी रहेंगे, ये आपको साथ में अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के। अब एंड में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला तो चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो जाए। एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट है, सिग्नेचर नहीं किए हैं ऑनलाइन तो भी हो सकती है। फी प्रॉपर वे में नहीं भरी है। हिंदी और संस्कृत की क्वालिफिकेशन जो कि एडवर्टाइजमेंट में बताई है वो अगर आपकी नहीं है। देन आपकी कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी नहीं हो है तो भी हो सकता है ये। एप्लीकेंट डजंट इंडिकेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, हाँ जी, अगर जैसे आपसे उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह आपका पूछा गया है और आपने वो प्रॉपरली इंडिकेट नहीं किया है तो हो सकता है। कैंडिडेट इज अंडर एज और ओवर एज अगर है। देन वेरिएशन इन द डाटा, मतलब जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है और जो डॉक्यूमेंट डाले हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, मैच नहीं हो रहे हैं। या फिर लैक ऑफ असेंशियल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में मांगी गई है वो पूरी नहीं है, तो इन केसेस में एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है। जल्दी से जाइए, चेक कीजिए कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and best of luck.